गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अर्थशास्त्र में जो है आपका 5वें भाग में देखेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ केंद्रीय बैंक से पहले जो आपको है ना भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत में जो कार्य करते हैं उसमें मौद्रिक नीति, ऋणात्मक जो है वैधानिक रेपो दर है ना, रिवर्स रेपो दर, ये सब के बारे में, खुले बाजार की प्रक्रिया, मौद्रिक शाखनी राशनिंग है ना, अनैतिक प्रभाव आप देखेंगे केंद्रीय बैंक के अंतर्गत। बच्चों केंद्रीय बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोत्तम जो है वित्तीय संस्था होती है या देश का शिखर बैंक होता है। देश के समस्त जो है बैंक इसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। किसके मार्गदर्शन में? केंद्रीय बैंक के अंतर्गत, है ना। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार भी प्राप्त होती है केंद्रीय बैंक को, है। यह बैंक जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर, रिजर्व ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान अध्याय जो है कार्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए यही देखेंगे। दूसरा बच्चों केंद्रीय बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र जो है बताया गया है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्रियों तथा वित्त विशेषज्ञों ने केंद्रीय बैंक को विभिन्न रूप में परिभाषित किया, जिनमें मुख्यतः केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय बैंक की प्रमुख विशेषता निम्न देखेंगे। पहले वाला बच्चों यहाँ पर बताया गया है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना होता है। केंट के अनुसार बताया है केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य और सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया होता है। अब आइए देखते हैं बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो राष्ट्र के आर्थिक जीवन के सर्वोत्तम हित में साख और चलन का नियंत्रण करता है, जो वास्तव में चल रहा है। राष्ट्र की मौद्रिक इकाई के बाह्य को नियंत्रण करती है तथा संभावित मौद्रिक उपायों द्वारा उत्पादन, व्यापार, कीमतों एवं रोजगार के समान स्तरों के उच्छ्वासन को रोकती है ना। सिम्बलिसन के अनुसार बताया गया केंद्रीय बैंक एक ऐसी बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक कार्यों को नियंत्रण करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित की गई है। तो इसका मतलब आपको समझ आएगा बच्चों सभी को। आपको आगे देखते हैं, इसमें जो बताया गया उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग जो व्यवस्था का शीर्ष है ना बैंक होता है, मतलब उसका मुख्य होता है तथा साधारण बैंकों से भी सर्वथा भिन्न होता, अलग होता है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार के बैंक का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य इत्यादि कुछ विशेष कार्य इनको मिलते हैं। अन्य जो है समस्त बैंक इसके अधीन होते हैं और ये जिनके मित्र अथवा पद प्रदर्शक एवं निर्देशन का कार्य करता है केंद्रीय बैंक, है ना। इन कार्यों के अतिरिक्त जो है केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से साख का नियंत्रण करना होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे अपन केंद्रीय बैंक के कार्य, क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताया गया बच्चों। यहाँ पर केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य जो निम्नलिखित है। पहला, पत्र मुद्रा के निर्गमन का एक अधिकार, जो अपन एक दूसरे को देते हैं वहाँ पर पत्र के माध्यम से निर्गमन किया जाता है। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिससे वह प्रारंभ ही करता रहा है, देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। बेरा स्मिथ ने इस कार्य को ही केंद्रीय बैंक की परिभाषा का आधार बनाया है। तो केंद्रीय बैंक को नोट या मुद्रा का निर्माण करने का एकाधिकार तो प्राप्त होता है और अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने अपने कार्य को दो भागों में बांट रखा है। पहला देखेंगे बच्चों यहाँ पर बैंकिंग विभाग, दूसरा है निर्गमन विभाग, है ना। नोट निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को प्राप्त होने से अनेक लाभ होता है ना। एकाधिकार प्राप्त होने पर जैसे मुद्रा प्रणाली में एकरूपता होनी चाहिए। मुद्रा प्रणाली का संचालन जो है अर्थव्यवस्था के हित में कुशलता पूर्वक करना, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति पर नियंत्रण लगाकर मौद्रिक संतुलन बनाए रखना। केंद्रीय बैंक में जनता का विश्वास भी अधिक होता है क्योंकि एक ही माध्यम होता है, इसका एक अधिकार है बच्चों। यहाँ पर बार बार उसको बदला नहीं जाता है। यहाँ पर जो नियम वहाँ पर केंद्र द्वारा लगा है, केंद्रीय बैंक द्वारा, उसी में सभी को लागू होता है। अगला दूसरा देख सरकार का बैंकर एजेंट व सलाहकार, मतलब सरकार के द्वारा जो दिया जाता है आदेश। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को वही सेवाएं प्रदान करती है जो जनता को साधारण बैंक से प्राप्त होता है। जिस प्रकार
आम जनता को प्राप्त हो, ऐसी सरकार को भी यहाँ पर मिलता है, ऐसा बताया गया। यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोष की व्यवस्था करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण भी देता है तथा सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है। सरकारी अभिकर्ता के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से प्रतिभूतियों, है ना, ट्रेजरी बिलों आदि का क्रय विक्रय भी करता है। यहाँ पर सरकारी इन पत्रों का प्रबंध, विनिमय, नियंत्रण का संचालन सरकार द्वारा किए गए निकासी समझौतों तथा शोधन समझौतों का नियमन आदि अनेक कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय जो है केवल इसलिए कार्य नहीं करता कि वह सरकार के लिए सुविधाजनक तथा मितव्ययी है, वरन इसलिए भी करता है कि सार्वजनिक वित्त तथा मौद्रिक मामले में घनिष्ठ संबंध होता है, क्या कि मुद्रा के रूप में आपको प्राप्त किया जाए। अगला है वाणिज्यिक बैंकों नगद कोष का संरक्षण करता देखरेख, है ना। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक, अर्थात इसका अन्य बैंकों के साथ संबंध लगभग वैसे ही होता है जैसे उनका अपने ग्राहकों के साथ होता है। देश में अन्य बैंकों का खाता जो है केंद्रीय बैंक में होता है, जिनमें अन्य बैंक केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष जमा कराते हैं। जितने बैंक हैं ना, बैंकों द्वारा अपने नगद कोष का कुछ भाग जो है केंद्रीय बैंक के पास जमा कराने के कई लाभ होते हैं, जैसे नगद कोष के उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय संकट के समय भी इस राशि का उचित उपयोग हो सकता है। इससे साख प्रणाली में भी लोच पैदा होती है, क्योंकि बैंक का कुछ नगद कोष केंद्रीय बैंक के पास ही जमा रखने से बाकी जो नगद रकम के आधार पर बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकता है, फैला सकता है। तीसरा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर केंद्रीय बैंक को वाणिज्यिक बैंकों की शाखा निर्माण नीति तथा ऋण को नियंत्रित करने का सुअवसर भी मिलता है, किस प्रकार उसको ऋण का व्यवस्थायित किया जाए। चौथा देखेंगे, केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों का आपसी लेन देन सरल हो जाता है यहाँ पर बच्चों ने। अगला देखेंगे चौथा जो है देश की विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करना, किस प्रकार करना है। इसमें उस कोषों का पत्र मुद्रक निबंधन के लिए केंद्रीय बैंक आरंभ से ही अपने पास धन धात्विक कोष रखता है, पहले से पैसा, है ना। बाद में जो है स्वर्ण जो है विनिमयान अपनाए जाने पर अनेक देशों के केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय के कोष का आधार पर भी मुद्रा का निर्गमन करने लगे हैं। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण रखता है, ये भी ध्यान रखना आपको। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का कोष रहे, जिससे किसी समय भुगतान के विपरीत संतुलन का घाटा चुकाया जा सके, मतलब जो कर्ज उसमें है ना, और इस प्रकार देश की मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रखी जा सकती है। प्रत्येक देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के कोष में ही रखा जाता है ना, और निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय बैंक इसके उचित प्रयोग की व्यवस्था भी करता है, कैसे रखना है इसको। इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षण करता है। अगला देखेंगे बिलों की पुनर्कटौती का कार्य एवं अंतिम ऋणदाता, मतलब जवाब देने वाला, है ना। वाणिज्यिक बैंक के तरल कोष ग्राहकों की नकदी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने पर उन्हें केंद्रीय बैंक की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय केंद्रीय बैंक उनकी दो प्रकार से सहायता करता है। कौन कौन से प्रकार सहायता करते ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर। पहला, श्रेष्ठ व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती द्वारा, मतलब पुनर्कटौती उसको जो पुनः काट कर जो है छूट के रूप में दिया जाता है, तथा द्वितीय प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की धरोहर पर ऋण द्वारा, मतलब उनका जो है रखा हुआ सामान को ऋण के रूप में ब्याज के रूप में दिया जाता है बच्चों, है ना। क्योंकि केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर बिलों की पुनर्कटौती तथा कुछ काट कर उसमें तथा प्रत्यक्ष ऋण देकर मुद्रा बाजार में पूंजी की मात्रा को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, खातों का समाशोधन, निबटारा तथा स्थानांतरण। जैसे केंद्रीय बैंक एक समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंकों के परस्पर लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेकों के भुगतान का निपटारा भी केवल जो है खातों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा किया जा सके। केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों को इस प्रकार के परस्पर लेन देन का निपटारा करने में बहुत सुविधा होती है। केंद्रीय बैंक में सब सदस्य बैंकों के खाते खुले रहते हैं तथा इन खातों में रकम का स्थानांतरण कर देने से बिना नगद भुगतान किए अथवा बहुत कम मात्रा में नगद देकर जो है लेन देन के हिसाब हो जाता है। केंद्रीय बैंक के कार्य के अनेक लाभ, जैसे वहाँ पर बताया गया बच्चों, पहला है बैंकों के परस्पर भुगतान जो है सरलता से एवं शीघ्रतापूर्ण हो जाते हैं एक दूसरे बैंक में ना। दूसरा है मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता होती है,
उसको आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है उसमें। एवं केंद्रीय बैंक द्वारा चलन में कम मुद्रा रखने पर भी काम चल सकता है। तीसरा, बैंक को अपने पास कम नकद कोष रखने पड़ते हैं और वे अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार देखेंगे अगला जो लास्ट इसमें बच्चों सातवां, साख का नियंत्रण, मतलब जो शाखा उसका रहता है उसमें नियंत्रण रहता है ना। शाख का नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य समझा जाता है। शाख नियंत्रण से तात्पर्य है शाख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप कमी अथवा वृद्धि करने से है। शाख की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रास्फीति की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर, तथा कम होने पर मुद्रा संकुचन के दोष भी पैदा हो जाते हैं। मतलब मुद्रे को अधिक होने से क्या मुद्रास्फीति बनी रहती है, यहाँ पर स्थिरता रहती है, और कम होने पर क्या होता है, संकुचन पैदा हो जाता है, मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है केंद्रीय बैंक शाखा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। देश की आंतरिक मूल्यों की स्थिरता को आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अधिक आवश्यक समझा जाता है। जो आंतरिक जो है आपका अंदर में है ना, वस्तुतः कीमत स्तर का भी प्रभाव विनिमय स्थायित्व पर भी पड़ता है, और विनिमय जो है स्थायित्व आंतरिक कीमतों को भी प्रभावित करता है। इसलिए शाख नियंत्रण का उद्देश्य इन दोनों स्थायित्व को प्राप्त होना चाहिए, है ना। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। उत्तर में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है केंद्रीय बैंक। इसे नाते इसका संपूर्ण बैंक व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। ये जो व्यापारिक बैंक वह संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा शाख लेन देन करती है, वह केंद्रीय बैंक के आदेशों का भी पालन करता है। अगला है दूसरा है, इसमें दिया है उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर जनता हित होता है। ध्यान रखना, केंद्रीय बैंक लाभ कमाने इसके लिए एक गौण उद्देश्य होता है, इसमें लाभ कमाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। जो स्वामित्व, केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था होती है, जबकि यहाँ पर जो है व्यापारिक बैंकों का स्थायित्व जो है स्वामित्व जो सरकारी तथा गैर सरकारी भी हो सकता है, दोनों प्रकार से। प्रतियोगिता, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करती यहाँ पर, जबकि व्यापारिक बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता करती है। नोट निर्गमन, या मुद्रा का निर्माण करने वाली संस्था, इससे वास्तव में नोट का निर्माण एकाधिकार का होता है, इन्हें ऐसा अधिकार नहीं होता है यहाँ पर, है ना। बैंकर, यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये जो है सामान्य जनता के बैंकर होते हैं। इस प्रकार जो आपका बच्चों यहाँ पर केंद्रीय बैंक के अंतर्गत एक पूरा आपका पाठ समाप्त हो रहा है। आज के लिए गुड डे।